बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला ताकुलु बिश्शिमाल फ़इन्न शैताना याकुलु बिश्शिमाल औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिमिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह के रसूल का फरमान है कि बाएं हाथ से मत खाया करो, इसलिए कि शैतान बाएं हाथ से खाता है। बाएं हाथ से मत खाया करो। कल हमने जुमले बनाए थे जिनसे मफहूम हमें मिल रहा था कि दाएं हाथ से खाया करो, यानी हुक्म आ रहा था। आज इस जुमले में आपको मना किया जा रहा है कि बाएं हाथ से मत खाया करो। क्या मैं और आप बाएं हाथ से खाते हैं? क्या हमें पता चलता है कि हम बाएं हाथ से खा रहे हैं? इस पे इंशाअल्लाह ताला तफसील से बात करते हैं अभी, लेकिन ज़रा इस जुमले को पहले कंस्ट्रक्ट कर लें कि जो अल्लाह के रसूल से फरमा रहे हैं कि बाएं हाथ से मत खाया करो, तो अरबी ज़ुबान में डोंट का मफहूम पैदा करना, अरबी ज़ुबान में डू नॉट या डोंट का मफहूम पैदा करना, ये आज हम सीखेंगे। और इसके लिए हमारा फ़ेल मुज़ारे मज़ूम का टॉपिक ही चलेगा। आपको याद होगा कि फ़ेल मुज़ारे मज़ूम में हमारा आखिरी हर्फ रहता है और वो है जी ला, और उस ला को हमने क्या नाम दिया था? लाए नहीं। तो लाए नहीं जो है फ़ेल मुज़ारे से पहले इस्तेमाल करेंगे तो डोंट का मफहूम पैदा हो जाएगा। लाए नहीं को फ़ेल मुज़ारे से पहले इस्तेमाल करेंगे तो कौन सा मफहूम पैदा हो जाएगा जी? डोंट का। लाए नहीं फ़ेल मुज़ारे से पहले आएगा और फ़ेल मुज़ारे को मजजूम करेगा। मुझे बताइए कि जो तज़हबु है ये फ़ेल मुज़ारे मरफू है, मंसूब है या मजजूम है? मरफू है। कैसे पता चला आपको? आखिर में पेश आ रही है। सही। फ़ेल मुज़ारे के पहले लफ्ज़ के आखिर में पेश हो तो वो फ़ेल मुज़ारे मरफू होता है, तो फ़ेल मुज़ारे मरफू है। तज़हबु फ़ेल मुज़ारे की गर्दान में दो लफ्ज़ आपको मिलते हैं, एक वाहिद मुअन्नस गायब के लिए चौथा नंबर और एक वाहिद मुज़क्कर हाजिर के लिए 7वां नंबर। अच्छा, इसको मैं सेकंड पर्सन वाला आपके सामने रख रहा हूँ इस वक्त। इसके शुरू में मैं ला लगा रहा हूँ, ला, और ला के बाद मुज़ारे में मरफू ही रहने दे रहा हूँ। तो मुझे बताइए क्या ये ला लाए नहीं होगा? नहीं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि लाए नहीं जो है ये फ़ेल मुज़ारे को मज़ूम करता है। तो अगर फ़ेल मुज़ारे के शुरू में आपको ला नज़र आता है लेकिन फ़ेल मुज़ारे मज़ूम नहीं होता यानी मरफू होता है, तो उसका मतलब है ये ला लाए नहीं है, बल्कि ये ला लाए नफ़ी है, मुज़ारे को मुनफ़ी बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ऐसे ही है ना? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह आपको न्यूटन के तीनों लाज़ पता हैं, पता है ना? तो लिसानुल कुरान कोर्स की भी 3 लाज़ आपको पता होने चाहिए। पहला ला लाए नफ़ी जिन्स, दूसरा ला लाए नफ़ी और तीसरा ला लाए नहीं। और हर ला पहचान लेते हैं, सही, आपको सारा पता है। तो अरबी के भी तीनों लाज़ आपको मालूम होनी चाहिए। तो ये ला जो है लाए नफ़ी है, यानी ये सिंपल जुमले में नफ़ी का मफ़हूम पैदा कर रहा है। अब मैं कहता हूँ जी ला तज़हब, अब ये ला कौन सा है? अब ये लाए नहीं है। कैसे पता चला? इसलिए कि ला के बाद फ़ेल मुज़ारे मज़ूम है, तो कंफर्म हो गया कि ये ला लाए नहीं है। और इस लाए नहीं का तर्जुमा आप मना करने वाला करेंगे और ला तज़हब के माना होंगे तू मत जा। ला तज़हबु के माना है तू नहीं जाता, तू नहीं जा रहा, तू नहीं जाएगा। ओके जी।
ला तज़हब के माना है तू मत जा। ओ क्लियर हो गया? मैं कहना चाहता हूं कि शाहिद इस कुर्सी पर मत बैठ। ला तजलिस अला हाजल कुर्सी। माशाल्लाह जी। ला तजलिस अला हाजल कुर्सी, इस कुर्सी पर मत बैठ। तो अरबी जुबान में ना वजह बताने के लिए एक हर्फ इस्तेमाल होता है, वजह बताने के लिए एक हर्फ इस्तेमाल होता है, उसे भी नोट कर ले। वो है जी फा। फा फा बहुत सारे कामों के लिए इस्तेमाल होता है। एक माना फा के हैं वजह बताने के लिए आता है, सबब बताने के लिए, वजह बताने के लिए। तो आप कहेंगे फ़इन्नहु, इसलिए कि ये कुर्सी होगी, जमीन इस कुर्सी की तरफ जा रही है, इसलिए कि ये कुर्सी फ़इन्नहु मकसूरुन, मकसूरुन इसलिए कि ये टूटी हुई है। यानी ये मफहूम अगर आपने देना है ना, जो सवाल पैदा होता है क्यों का, तो आप फ़इन्ना के साथ जो है ना वो मफहूम अदा कर सकते हैं। फ़इन्ना, 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 आगे जाहिर बात है इन्ना के बाद उसका इसम होगा, मंसूब होगा। तो अब हाज़िल कुर्सी दोबारा तो नहीं लाएंगे ना, एक दफा कुर्सी आ गई है, अब बार बार कुर्सी लाएंगे तो जगह तंग हो जाएगी, तो फिर ज़मीर ले आएंगे कुर्सी के लिए। सही है ना? ला तजलिस अला हाज़िल कुर्सी, ये इस कुर्सी पर मत बैठ, फ़इन्नहु मकसूरुन इसलिए कि ये टूटी हुई है। जी माशाल्लाह, इस तरह की ट्रांसलेशन कोई और कर दे शाहिद की तरह तो मजा आ जाए। माशाल्लाह जी। बिलाल, ये खाना मत खा, ये खाना मत खा। अब खाने के लिए दो लफ्ज हैं, एक तो खाना फूड होता है, वो फूड ताम होता है, ताम, और एक खाना टू ईट होता है, वो हमजा काफ लाम से आता है। हमजा काफ लाम टू ईट, नून बाब है, सब कुछ बता दिया आपको। तो हमजा काफ लाम नून में जाएगा, क्या बनेगा? अकला याकुलू। मैं लिख देता हूं यहां पर ताकि सबके लिए क्लियर हो जाए। ये हमजा है जी, ये काफ है, ये लाम है, बाब नून से आएगा तो ये बन गया जी अकला याकुलू, अकला याकुलू। शाबाश, माशाल्लाह जी। ला ताकुल हाज़ा अत्ता। बिलाल जी क्यों आएगा बताएं? मफूल है, माशाल्लाह। कहेंगे कुर्सी क्यों मजरूर थी? कुर्सी अला की वजह से मजरूर थी। ठीक हो गया ना? तो ये खाना जो है ये मफूल होने की वजह से मंसूब है। हाजा तो बेचारा मजरूर भी हाजा ही है, मंसूब भी हाजा ही है। तो मुरक्कब इशारी में मुशारुन इलैह से इराब पता चलता है। समझ आ गई ना जी? माशाल्लाह जी। ला ताकुल हाजा तामा, ये खाना मत खा। वो पूछते क्यों, तो आप जवाब देंगे इसलिए कि ये खराब है। शाबाश। फ़इन्नहु फासिदुन, फासिद खराब ही होता है ना, फासिद। क्लियर हो गया? ज्यादा देखिए, आप वोकैबुलरी थोड़ी सी आपको तंग कर सकती है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आपको एक जुमलों के पैटर्न समझ में आ गए ना कि ये जुमला हमने ऐसे बोलना है, तो उस पैटर्न पे आप 20 जुमले बोल सकते हैं। अब मैंने आपको बता दिया कि जी ला तजलिस अला हाज़ल कुर्सी, वो सवाल पैदा हुआ क्यों, तो आप कहेंगे जी फ़इन्नहु मकसूरुन। मैंने कहा जी ला ताकुल हाज़ा तामा, ये खाना मत खा, सवाल पैदा हुआ क्यों, आपने कहा फ़इन्नहु फासिदुन। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं ला ताकुलू, ला ताकुलू, ताकुलू आप जमा का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, ताकुलूना से। तो मत खाओ, तो मत खाओ, ये नहीं कहा खाना, कुछ नहीं कहा, बस ये कहा मत खाओ बिशिमाली,
अरबी जुबान में शिमाल कहते हैं लेफ्ट हैंड को, यमीन कहते हैं दायां हाथ। मा तिल का भी यमीनी का या मूसा, ए मूसा तेरे यमीन में क्या है, यानी तेरे दाएं हाथ में क्या है। और शिमाल अरबी जुबान में कहते हैं लेफ्ट हैंड को। क्लियर हो गया? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ला ताकुलू बिशिमाली, शिमाल के साथ मत खाया करो, बाएं हाथ के साथ मत खाया करो। सवाल पैदा हुआ क्यों? तो आपने जवाब दिया अब ज़मीर नहीं आएगी, अब वो इसम आएगा इन्ना के साथ, क्योंकि अब कोई चीज तो है नहीं ना ऊपर। तो आपने फरमाया फ़इन्न शैताना फ़इन्न शैताना याकुलु बिशिमाली, इसलिए कि शैतान बाएं हाथ के साथ खाता है। ला ताकुलु बिशिमाली फ़इन्न शैतान याकुलु बिशिमाली। देखिए एक और हदीस आपको ग्रामेटिकली पता चल गई। ला ताकुलु बिशिमाली फ़इन्न शैतान याकुलु बिशिमाली, बाएं हाथ से मत खाओ इसलिए कि शैतान बाएं हाथ से खाता है। हाँ जी, आप में से बाएं हाथ से कौन कौन खाता है? एडे हाजी ना बनो, सारे खाते ने। नहीं, दोनों हाथों नहीं, बाएं हाथ से, सिर्फ बाएं हाथ की बात हो रही है, दोनों हाथों की तो बात ही नहीं हो रही। सारे खाते हैं सर, सारे खाते हैं। मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं, प्रूव करता हूं जी, सही है, प्रूव करता हूं। सुहेल भाई देखें, प्रूव करता हूं। ले जी, आप माशाल्लाह चाय पी रहे हैं, ओके, चाय के साथ बिस्किट है ना, तो चाय का कप किस हाथ में है? दाएं हाथ में, बिस्किट। अब इतना आप तकल्लुफ करेंगे कि चाय का एक सिप लें, फिर चाय का कप रखें, फिर बिस्किट उठाएं, उसकी एक बाइट लें, फिर बिस्किट रखें, फिर चाय का कप उठाएं, फिर चाय का सिप लें, फिर इतना टाइम है थोड़े को? कोई नहीं। लिहाजा आप एक हाथ में चाय का कप पकड़ते हैं, एक हाथ में बिस्किट होता है। आप क्या नहीं जी, हम बिस्किट दाएं हाथ में पकड़ते हैं, चाय बाएं हाथ में पकड़ते हैं। तो दूसरी हदीस भी सुन लें, ठीक है? आपने फरमाया जब तुम में से कोई शख्स खाए तो दाएं हाथ से खाए, और जब कोई पिए तो भी दाएं हाथ से पिए, बचत कोई नहीं। फिर देखें, आप जानते हैं माशाल्लाह एलिट क्लास सारी जानती है, फोक एंड नाइफ। फोक एंड नाइफ का उसूल क्या है? उसूल यही है ना, आपके राइट हैंड में क्या होता है? नाइफ, और लेफ्ट में फोर्क है। असल उसूल ये है, वो तो हमने थोड़ा सा इस्लामाइज कर दिया उसको, कि हमने दाएं हाथ में वो फोर्क पकड़ लिया, लेफ्ट में नाइफ पकड़ लिया। लेकिन आपको पता है बाकायदा पूरी ट्रेनिंग होती है सर, ट्रेनिंग होती है छुरी कांटे से खाना, और बाकायदा यही सिखाया जाता है। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए कवानीन, उनकी वायलेशन बाकायदा सिखाई जाती है। एक एलीट क्लास, अब फोक एंड नाइफ बाहर बात है, एक आम बंदा जो है वो तो फोक एंड नाइफ वाला नहीं है ना, और अक्सर तादाद जो है वो आम बंदे की है। तो अब उससे वायलेशन कैसे करवाई जाए? तो पेशा खिदमत है जी, इंट्रोड्यूस किया गया 60 रुपए का शौरमा, ठीक है? शौरमा। अब गरीब का भी दिल करता है ना, कोई बंदा कोई अयाशी करे तो वो शौरमा लेता है। अब शौरमा लिया तो एक कोल्ड ड्रिंक तो बनती है ना साथ, है ना? और जाहिर बात है
बैठ के खाने का टाइम नहीं है, जरा पता भी चले चलते फिरते। तो एक हाथ में कोल्ड ड्रिंक होगी, एक हाथ में शॉर्मा होगा ना। तो अब बताएं सब खाते हैं कि नहीं खाते? यानी जाने अनजाने में खा रहे होते हैं, पता नहीं होता। तो अब खास तौर पे जब भी आप खाएं पिए तो जहन में रख लिया करें कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ला ताकुलु बिशिमाली फइन्न शैतान याकुलु बिशिमाल। अच्छा, बाकी काम जो है ना लेफ्ट हैंड से वो करने की इजाजत है, सही है। बाकी काम क्या है? मसलन आप लिख रहे हैं, लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, बहुत सारे होते हैं, ठीक, ओके, अलाउड, कोई मना नहीं। कोई ऐसी हदीस नहीं जिसमें आपने फरमाया हो कि बाएं हाथ से मत लिखा करो, अलाउड। आप खेलते बाएं हाथ से हैं, ठीक है ना। आप कोई भी गेम जो है वो लेफ्ट हैंड से खेलते हैं, आप लेफ्ट हैंडेड है तो कोई मना नहीं है जी। लेकिन लेफ्ट हैंडेड के लिए लाजिम करार दिया गया है कि जब खाने की बारी आए तो फिर वो दायां हाथ ही इस्तेमाल करे, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है। एक स्टूडेंट ने सवाल किया, मैं जब लेक्चर दे रहा था उसने सवाल किया, सर जिसका दायां हाथ ही ना हो, तो मैंने कहा जी उसे चाहिए भूखा मर जाए, ठीक है ना। देखिए, आप पैदल वन वे की खिलाफवर्जी कर रहे हो और ट्रैफिक वाला आपको रोक के खड़ा हो जाए, क्या आप वन वे तोड़ रहे हैं? बनता है? नहीं बनता ना। क्यों नहीं बनता? सिंपल सी बात, हजरत उसका दायां हाथ ही नहीं है। अब आपने किसी माजूर को देखा दायां हाथ उसका है नहीं, वो लेफ्ट हैंड से खा रहा है, आपको हदीस याद आ गई, आपको याद आया कि तबलीग करनी है, ये फर्ज है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेरी बातें पहुंचाया करो दूसरों तक, तो आप उस तक गए और बड़े प्यार से फरमाया कि यार अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ला ताकुलु बिशिमाल फइन्न शैतान याकुलु बिशिमाल, वही लेफ्ट हैंड मारेगा आपकी खींच कर, ऐसे ही है ना। तो कायदा कानून उसी पर लागू होता है, सिंपल सी बात है। अल्लाह के रसूल साहब ने एक शख्स को देखा बाएं हाथ से खा रहा था दाएं हाथ के होते हुए। अल्लाह के रसूल से कहा कि यार दाएं हाथ से खाओ, तो मेरा दाएं हाथ नहीं चलता, ठीक, मेरा दायां हाथ चलता नहीं है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह करे तेरा दायां हाथ चले ही ना। कहते हैं फिर सारी जिंदगी उसका लोगों ने दायां हाथ उठते हुए भी नहीं देखा। अच्छा, अब यहां सवाल पैदा होगा कि अल्लाह के रसूल तो रहमतुल लिल आलमीन है, आप इस तरह मतलब आते ना जहन में ख्याल। तो देखें उलमा लिखते हैं कि यह भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहमतुल लिल आलमीन होने का मज़हर है। कैसे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डायरेक्ट नाफरमानी मामूली बात नहीं है। यानी अल्लाह के रसूल सामने हो और आपको मना कर रहे हो और आप मना ना हो, तो ये मामूली गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। और आपकी ये रहमत है कि आपने उसे बद्दुआ दी, क्योंकि वो गुनाह जो है ना वो इतना बड़ा गुनाह है कि उसकी सजा जो है आप तसव्वुर नहीं कर सकते आखिरत में। लिहाजा अल्लाह के रसूल ने उसे ये बद्दुआ इसलिए दी कि जब उसका ये दायां हाथ नहीं उठेगा तो उसे याद आएगी, ये बात याद आएगी, तो वो अपनी इस गलती पर शर्मिंदा होगा, पशेमान होगा, तौबा करेगा, माफी मांगेगा, अल्लाह ताला उसे माफ कर देगा और आखिरत के अज़ाब से बच जाएगा। ये तो हम पता है क्यों बचे हुए हैं, हम तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम डायरेक्ट नहीं है, उसके बावजूद हम बहुत सारी वायलेशन कर रहे होते हैं। सिर्फ एडवांटेज जो हमें मिलता है ना थोड़ा सा, वो ये मिलता है, वरना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो सामने और वो कह रहे हो कोई बात और आप ना मान रहे हो तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ओके जी, तो लाए नहीं क्या होता है? लाए नहीं क्या होता है?
मना करने के लिए इस्तेमाल होता है, और उसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हमने देख ली। अब आप जरा पहचाने कि ला जो है लाए नहीं है या लाए नफी है। शाबाश, जल्दी पहचाने। ला तरफाऊना, लाए नफी, माशाल्लाह। कैसे पहचाना? मुजारे पूरा है, मुजारे मरफू है। मैं कहता हूं जी ला तरफाऊ, लाए नहीं, ठीक। पहचाने, मैं कहता हूं ला तजहरूना, ऊना की आवाज आ रही है तो मरफू है मुजारे। मैं कहता हूं ला तजहरू, लाए नहीं। तो राफा आइन जो है ये ऊंचा करना, ठीक है, बुलंद करना। और जीम हा रा जाहर कहते हैं। जाहरी नमाज किसे कहते हैं? जिसमें इमाम ऊंची आवाज में बोलता है, तिलावत करता है, किरात करता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम, अपनी आवाजों को ऊंचा मत करो। फौका सौतिन नबी ही, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज के ऊपर। ऐ ईमान वालो, अपनी आवाजों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाजों के ऊपर मत करो। वला तजहरू बिल कौली, और बात करने में ऊंचा मत बोलो। का जहर बादिकुम लिबादिन, बिल्कुल उस तरह जिस तरह तुम एक दूसरे के साथ ऊंचा बोलते हो। अंतहबता आमालुकुम, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे अमाल जाया हो जाएं। व अंतुम ला तशऊरून, और तुम्हें पता भी ना चले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमाल अदब पर जो कुरान मजीद में आयात है ना, वो ये है, आपका इतना अदब व एहतराम। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आवाज ऊंची थी, ऊंचा बोलते थे। जब ये आयत नाजिल हुई तो हजरत उमर ने इतना आहिस्ता बोलना शुरू कर दिया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछना पड़ता था, उमर जरा ऊंचा कहो, क्या कह रहे हो, थोड़ा ऊंचा बोलो। हजरत साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है कि उनकी आवाज वैसी ऊंची थी, यानी बात करने में ऐसे बात करते थे जैसे हम में कुछ लोग ऊंची आवाज में बात करते हैं, लगता है लड़ रहे हैं। तो उनकी आवाज ऊंची थी, इसी तरह की कुछ आवाज थी। उन्होंने जब ये आयत सुनी ना तो वहीं बैठ गए और कहते मेरे बारे में आयतें नाजिल हो गई, मैं तो हलाक हो गया, मेरे तो अमाल ज़ाया हो गए। घर गए, बीवी से कहा कि मेरे बारे में अल्लाह ने आयतें नाजिल कर दी हैं, मैं तो अब तबाह बर्बाद हो गया। अब कोई मेरे बारे में जब तक दूसरा हुक्म नहीं आता, मैं तो एक कमरे में बंद बैठा हूँ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला कि नज़र नहीं आ रहे, नमाज में नहीं आ रहे, ज़रा पता करो क्या बात है। तो मामला जब पता चला तो आपने उन्हें बुलवाया और कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम तो जन्नती हो। आपने उन्हें खुशखबरी दी जन्नत की, शहीद हुए फिर वो किसी जगह। लेकिन देखिए कंसर्न सहाबा का, सहाबा जब भी कोई आयत सुनते थे ना तो उसे अपने ऊपर लागू करते थे कि इसकी रोशनी में मैं कहां खड़ा हूं। हमारी बदकिस्मती यह है कि हम जब कोई आयत सुनते हैं, हदीस सुनते हैं, तो बंदे ढूंढते हैं, है ना। हाँ बिल्कुल वही है जी। मैंने आपको बताया था ना, अल्लाह के रसूल ने जो मुनाफिक की 4 अलामतें बताई हैं और फरमाया कि चारों जिसमें हो पक्का मुनाफिक है, कि जब बात करता है झूठ बोलता है, जब वादा करता है खिलाफ जाता है, जब अमानत रखवाई जाती है खयानत करता है, जब उसका झगड़ा होता है तो गाली गलोच पर उतर आता है। 4 अलामत आपने फरमाया, जिसमें चारों हैं पक्का मुनाफिक, 100% मुनाफिक। जिसमें एक है 25%, जिसमें 2 हैं 50%, जिसमें 3 है वो 75%। मैंने आपको शायद बताया था कि मैं डॉक्टर के क्लिनिक में गया और अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। तो कमरे में नजर दौड़ाई तो इसी तरह कुछ चार्ट्स वगैरह लगे होते हैं डॉक्टर के क्लिनिक पर। तो एक चार्ट पे मेरी नजर पड़ी,
उस पर लिखा हुआ था कि अगर आपकी उम्र 50 साल हो गई है और नंबर एक अलामत लिखी हुई थी। मैंने फौरन अपनी चेक की। नंबर 2 दूसरी अलामत लिखी थी, मैंने फौरन अपने आप को चेक किया। नंबर 3 एक और अलामत लिखी थी, मैंने फिर अपने आप को चेक किया। नंबर 4 एक और अलामत लिखी हुई थी, मैंने फिर अपने आप को चेक किया और नीचे लिखा था अगर ये चारों अलामत आप में मौजूद हैं तो आपको 100% ये बीमारी है। और यकीन माने मैं तो गया, क्योंकि मैं चारों अपने में नजर आ रही थी। वो 4 अलामत पढ़ते हुए एक लम्हे के लिए भी मैंने अपने किसी दोस्त, अपने किसी रिश्तेदार, अपने किसी भाई के मुतालिक नहीं सोचा। मैंने अपने बारे में सोचा कि यार ये मेरे अंदर तो नहीं। लेकिन मैं आपको मुनाफिक की 4 अलामत बताता हूं। ईमानदारी से आपका जहन फौरन अपने कज़न की तरफ, अपने दोस्त की तरफ, अपने फलां रिश्तेदार की तरफ जाएगा, अपनी तरफ नहीं जाएगा। तो दिस इज द डिफरेंस। सहाबा अपना जायजा लेते थे, हम दूसरों का जायजा लेते हैं। तो सहाबा का कसन आपके सामने आ गया। ला तरफउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबीश वला तजहरू लहू बिलकौलि का जाहरी बातिकुम लिबात अन तहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशउरून। पता भी नहीं चलेगा तुम्हें। वरना देखें, गुनाह होते हैं, पता चलता है गुनाह किया है तो बंदा तौबा कर लेता है, ना, पता भी नहीं चलेगा। नंबर 2, इंसान जब कोई गुनाह करता है ना तो उसकी नेकियां बरकरार रहती हैं, ना। गुनाह किया, उसके गुनाह वाले खाते में वो ऐड हो जाती है, नेकियों वाला खाता उसी तरह बरकरार रहता है। तभी तो फम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु फहुवा फी ईशतिर रादिया, और नेकियों का पलड़ा भारी होगा तो मनपसंद जिंदगी में होगा ना। इसका मतलब है कि नेकियां हैं इस पलड़े में और इस पलड़े में गुनाह है। व अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया, जिसके गुनाहों का पलड़ा भारी हो गया तो वो जहन्नम में होगा। यही है ना, यानी नेकियां और गुनाह दोनों मौजूद हैं, फिर डेबिट क्रेडिट किया जाएगा और रिजल्ट निकाला जाएगा। लेकिन ये गुनाह ऐसा है कि अगर ये हो गया तो नेकियां भी जाया होगी, नेकियां भी माइनस, यानी नेकियां भी 0 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, जितनी मर्जी बड़ी नेकियां होगी, और पता भी नहीं चलेगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बहुत एहतियात की जरूरत है जी, बहुत एहतियात की जरूरत है, बहुत एहतियात की जरूरत है। कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज जुबान से ना निकल जाए, ये जुबान ही है ना। ऊंचा बोलने में जुबान है, जोर से बोलने में जुबान है, ये जुबान ही है जी असल में, ये बर्बादी। और यहां ये बात भी समझ लें, अल्लाह ताला ने कुछ रिश्ते ऐसे बनाए हैं जो जुबान से नहीं बनते। बाप बेटे का रिश्ता जुबान से बनता है कि दुनिया में कोई कहे कि जी आज से आप मेरे बाप हैं, नहीं ना। भाई भाई का रिश्ता जुबान से नहीं बनता, लिहाजा ये रिश्ते जुबान से कहने से खत्म भी नहीं होते। बाप बेटे को कहे कि मैंने तुझे आग किया, आग हो जाता है? कोई नहीं होता। भाई कहता है आज से तू मेरा भाई नहीं है, तो नहीं रहता भाई, भाई रहता है। अच्छा, बीवी के साथ अवैध रिश्ता जो है वो किस बेस पे कायम होता है? जुबान से। जब आप कहेंगे इंशाअल्लाह ताला है कि मैंने कबूल किया,
तो जुबान से रिश्ता कायम हो गया, और यही जुबान जब कहेगी कि आज से तू मेरी बीवी नहीं है, तो रिश्ता खत्म हो गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो हमारा रिश्ता है वो बताइए जुबान वाला नहीं है। जुबान का है ना। कैसे? आपने कहा जी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये कौन बोल रहा है? जुबान बोल रही है ना। तो जुबान से रिश्ता कायम हो गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। लिहाजा जुबान कंट्रोल में रखनी है, आवाज ऊंची ना हो। लोग कहते हैं जी ये आज के दौर में कैसे इंप्लीमेंट होगी? बिल्कुल होगी जी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब आप हो तो आपकी आवाज नहीं ऊंची होनी चाहिए। रोज़ा रसूल पे आप जाते हैं बड़ी खामोशी से, आहिस्ते से, कितना सुकून होता है वहां। इमाम मालिक रहमतुल्लाह के बारे में आता है सारी जिंदगी उन्होंने रोज़ा रसूल के करीब दरसे कुरान और अपनी हदीस मुवत्ता जो है उसका दर्स दिया, लेकिन इतनी आहिस्तगी से सफ़े पलटते थे कि ज़रा सा भी शोर पैदा ना हो। आप देखें वहां हम सेल्फी ले रहे होते हैं, बाकायदा वीडियो कॉल्स हो रही होती है गुजरते हुए। कहां वो एहतराम रह गया? फिर कोई बात हो रही है, बड़े दानिश्वर आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, और उनमें से एक कहता है कि यार मैंने अल्लाह के रसूल की ये हदीस सुनी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है, तो उसी वक्त जुबान बंद हो जानी चाहिए। हाँ, बाद में आप तहकीक कर लें बेशक कि वाकई अल्लाह के रसूल का फरमान है या नहीं है, लेकिन उस वक्त अब जो आप बड़े बड़े दलाइल दे रहे हैं ना, वो दलाइल अब नहीं बनते आपके। अब जुबान चुप खामोश हो जाए। और मुझे बता रहे थे अरब आमतौर पे जब भी झगड़ा होता है तो दुरूद पढ़ता है उसके पास आके, सही है, और वो झगड़े को खत्म कर देता है, ठंडे हो जाते। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमाल अदब पर आपको ये आयत मिली। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए जी। कुरान मजीद में है कि फम्मा साइला फला तनहर, तो साइल है ना, ला तनहर, उसको डांटना। ये हमें नहीं हजम होती, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। साइल, फौरन हमारा ध्यान चला जाता है प्रोफेशनल्स की तरफ, सही है ना। जो प्रोफेशनल्स हैं, यहां प्रोफेशनल्स की बात नहीं हो रही, यहां साइल की बात हो रही है, सवाल करने वाले की। और सीधी सी बात है, आपको नहीं पता कि प्रोफेशनल है या नहीं है। हाँ, अगर आप की ऑब्जर्वेशन बता देती है कि प्रोफेशनल ही है, फिर ठीक है, रोज मिलता है ना, फिर पता चल गया आपको कि यार इसका काम ही है। लेकिन जब आपको पता चल गया कि प्रोफेशनल नहीं है, पहली दफा आया सामने और उसने अपनी जरूरत मेरे सामने रख दी है, तो हम क्या करते हैं जी, उस शख्स का पैरों से लेकर सर तक जायजा लेते हैं और एंड रिजल्ट निकालते हैं कि डिजर्व नहीं करते, डिजर्व नहीं करते। हम तो बहुत डिजर्व करते हैं, हर चीज हर नेमत हम डिजर्व करते हैं, उसे मांगते रहते हैं सब कुछ होने के बावजूद। उसने कभी कहा कि डिजर्व नहीं करते? ठीक है। अजीम लोग पता है कौन होते हैं? अजीम लोग, अजीम लोग मैं आपको बताता हूं कौन होते हैं। एक अल्लाह के वली अपने मुरीदों के साथ बैठे हुए थे,
तो एक साइल आया, उसने कहा जी भूखा हूं, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे खाने। उन्होंने जेब से 10 रुपए का नोट निकाला और उसे दे दिया। वो 10 रुपए लेके चलता बना। अब जो मुरीद होते हैं ना, ये मेरे और आप जैसे होते हैं ना, इन्हें हजम नहीं होती ये चीज। हजरत प्रोफेशनल सीगा, तुम जानते हैं, रोज मांगता है। और एक ने तो कहा मैं तुम दसदा जी, 10-10 रुपए जमा करके ना, कल मैंने देखा मास्टर बिरयानी ते बिरयानी खा रहा सी। उन्होंने कहा अच्छा जरा बुलाओ उसे। दौड़े जी सारे, लब लुब के ले आए उन्होंने। चलो तुम दस दे, पैसे जमा करते बिरयानी खाता। उन्होंने पूछा कि हाँ भाई पता चला है तुम 10-10 रुपए जमा करते हो और जब तुम्हारे पास 570 रुपए हो जाते हैं तो तुम फिर मास्टर बिरयानी खाते हो जाके। उन्होंने कहा जी मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी बिरयानी खाने को दिल करता है कभी, तो जब हो जाते हैं तो मैं खा लेता हूँ। तो मैं बता रहा हूँ अजीम लोगों की बात। तो जेब से 1000 रुपया निकालते हैं और उसे देते हैं, कहते हैं जाओ बिरयानी खा। मैं तो तुम्हें अपने जैसा दाल रोटी खाने वाला समझा था, लेकिन तुम तो बिरयानी खाने वाले निकले। ये मैं और आप समझ नहीं सकते, है ना? हमें अभी भी समझ नहीं आई, क्योंकि नहीं दिमाग खराब करानी है गल्ला ने, है ना? अल्लाह ने कुरान मजीद में पता है क्या फरमाया? अल्लाह ताला ने फरमाया फी अमवालिकुम हक्कुन लिस्साइली वल महरूम, तुम्हारे मालों में हक है, हक साइल का और महरूम का हक है। ये उनका हक है तुम्हारे मालों में, सवाल करने वाले का भी हक है और महरूम लोगों का भी हक है। इसलिए देखें, मुझे याद पड़ता है जब छोटे होते थे तो कोई मांगने वाला आता था तो लाजमन माँ जो है वो कुछ ना कुछ देती थी उसे, कुछ ना कुछ देती थी। कुछ नहीं होता था, एक आटे की बुक तो लाजमी जाती थी उसके थैले में। और बाज़ औक़ात राशन डिपो से अभी आटा नहीं आया होता था तो माँ को ये कहते सुना कि बाबा माफ करो, बाबा माफ करो। बाबा जी से कौन सी माफी मांग रही है जी अम्मा जी? है ये उस हक की माफी मांग रही है कि तुम्हारा हक था मेरे माल में, मैंने तुम्हें हक नहीं दिया, लिहाजा मुझे माफ कर दो। अब नई नस्ल ने तो माफ करो वैसे ही हटा दिया, अब क्या आ गया? अल्लाह भला करे, है ना? चेंज हो गया ना? तो हमारे जो आबाद थे ना, वो यकीन माने जो भी थे फिर भी दीन के साथ उनकी चीजें जुड़ी हुई थी। सही है ना जी? वैस बिल्कुल सही है। असल तो देखे ना, जिम्मेदारी स्टेट की है ना, यानी ज़कात लेके जरूरतमंदों, एक फकीर नहीं मिलेगा। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का दौर यही था ना कि लोग ज़कात लेके फिरते थे, लेने वाला कोई नहीं था। तो इसलिए कहते हैं कि अगर आपको, मैं फिर कह रहा हूं जी, प्रोफेशनल्स की बात नहीं मैं कर रहा, बहुत दफा ऐसा होता है कि आपको वाकई कोई बंदा एक दफा ही मिलता है, एक दफा ही मिलता है आपको और अपनी जरूरत रख देता है आपके सामने, तो अपनी जगह पर रहते हुए, यानी अपनी जगह पर होते हुए उसकी मदद कर दिया करें। और वो भी हदीस आपने सुनी होगी कि आपने फरमाया कि अगर कोई शख्स तुमसे सफेद कपड़ों में सवार मलबूस सफेद घोड़े पर बैठकर भी सवाल करे तो उसको
रद्द मत करो। यानी आज के दौर में कहेंगे कि मर्सिडीज पे कोई शख्स आता है आपके पास, सही है, यकीन माने आप तसव्वुर नहीं, आप उसकी मर्सिडीज देखेंगे या, पता है मुझे भी ये हदीस हजम नहीं होती थी, अल्लाह ताला माफ फरमाए, मुझे नहीं समझ आती थी ये बात कि यार ये कैसे मुमकिन है, सफेद घोड़े पे और इतना बंदा और आके सवाल के आपसे सब कह रहे हैं उसका सवाल पूरा करो। मैं एक दफा फैसलाबाद में हमारे वो कॉलोनी है जी, अन-नजफ कॉलोनी, वहाँ से ये स्टीम पावर, बहुत पुरानी बात है, आबादी नहीं थी उस वक्त, वहाँ मेरी क्लास होती थी स्टीम पावर में ना, तो मैं वहाँ से मोटरसाइकिल पे क्लास के लिए आया करता था, और अल्लाह का शुक्र है शुरू से आदत थी, जितने वसाइल थे उस हिसाब से अच्छे कपड़े पहन के तो चल पड़ते थे क्लास के लिए, चाहे पेट्रोल हो ना हो मोटरसाइकिल में, कपड़े अच्छे पहनते थे। तो एक दिन जल्दी जल्दी में मैंने कपड़े चेंज किए, मोटरसाइकिल निकाला और निकल गया। सर्दियों के दिन थे। अच्छा, मैं अभी थोड़ी दूरी गया था तो आगे इशारा मुझे नजर आया और इशारे पे ट्रैफिक वाला खड़ा था, और ऐन उसी वक्त इशारा रुका और ट्रैफिक वाला चलना शुरू हो गया। तो मुझे लगा कि मे भी मेरी तरफ आ रहा है। मैंने कहा कोई नहीं, मेरे पास लाइसेंस वगैरह होता है, कागज होते हैं। लेकिन मैंने जैसे ही जेब को हाथ लगाया तो मुझे पता चला वो कपड़े तो मैं अभी चेंज करके आया था, तो मेरा जो वॉलेट है वो उसमें, और उसी में लाइसेंस और कागज है। मेरी यकीन करें जान निकल गई। मैंने कहा अब इसे कोई हर्ज नहीं है कि जी क्लास है, कहाँ है, कैसे है, उसने तो कहना जी गड्डी बंद करो। लेकिन खैर शुक्र है कि वो मेरे से गुजर के पिछले मोटरसाइकिल वाले के पास खड़ा हो गया और मेरी बचत हो गई। अच्छा, मैं फिर थोड़ा आगे गया। जब आगे गया तो मुझे अचानक याद आया, यार 2 दिन हो गए और रिजर्व लगा हुआ है। अब यानी किसी वक्त भी मोटरसाइकिल बंद है और वो अच्छा खासा सफर है उधर से, और सर्दियों की रात है। मैं यकीन माने मैं सोच रहा हूँ और चलता जा रहा हूँ, मैं अपने पास इतना टाइम नहीं है कि मैं वापस जाऊँ घर, उधर से पर्स लूँ, क्योंकि अगर मैं जाता हूँ तो मेरा एक लेक्चर मिस हो जाता है, और उस वक्त होता भी एक ही लेक्चर था। 1 घंटे का लेक्चर होना तो आधा पौना घंटा वैसे ही निकल जाना था। मैंने कहा अल्लाह तवक्कुल, चल पड़ेगी। और रास्ते में मैं सोच रहा हूँ कि अगर पेट्रोल ख़त्म हो गया, और मज़े की बात मेरे पास मोबाइल भी नहीं था, कि मैं फ़ोन कर दूं किसी अपने स्टूडेंट को कि यार ज़रा पेट्रोल की एक बोतल तो लेते आओ, इस जगह पे मैं खड़ा हूँ, है भी नहीं, और नंबर वैसे नहीं किसी को याद होते जब से मोबाइल आया। अब ये सिचुएशन है आपकी, और मैं सोच रहा हूँ कि यार अगर ये सिचुएशन हो गई और लिटा के भी मोटरसाइकिल ना चला, किसी पेट्रोल पंप वाले के पास जाता हूँ और पेट्रोल पंप वाले से कहता हूँ कि यार ज़रा, पहली बात तो कहना कितना मुश्किल है यार, देखें कितना मुश्किल है। पता नहीं किस तरह इज्जत नफ्स अपनी मार के मैं उसे ये कहूँगा कि यार मेरे साथ ये हो गया है, मेरा पर्स भी घर रह गया है, ठीक है, मेरा मोबाइल भी नहीं है मेरे पास, मैं अल्लाह के कलाम की ज़ुबान पढ़ाता हूँ, सही है। अच्छा, उसने बताया मेरा जायज़ा लेना है ना, उसके बाद उसने कहा ना, तसव्वुर करे ज़रा यार, तसव्वुर करे। उस दिन मुझे हदीस समझ आई। पता नहीं किसको क्या मजबूरी हो सकती है, यकीन माने। ऐसे ही नहीं कोई अच्छी गाड़ी में बैठा हुआ आपसे सवाल करता है कि यार मेरे साथ ये हो गया, मुझे प्लीज, मैं लौटा दूंगा आपको, ये भी कहता है आपको मैं लौटा दूंगा, मैं जाते ही आपको लौटा दूंगा, मेरा यहाँ कोई वाकिफ ही नहीं है। पता नहीं वो किस तरह अपनी इज्जत नफ्स को मजरू करके आपसे ये सवाल कर रहा है, और आप उसकी गाड़ी और उसके कपड़े देख के सवाल ही यकीन नहीं करते आप। एक रिवायत मिलती है जिसमें आपने फरमाया कि अल्लाह तुम्हें ये जो झूठे और मकार फकीर है ना, इनकी वजह से बचा लेता है, वरना ना देने पर
तुम्हारी बहुत पकड़ हो, क्योंकि हमें पता नहीं होता ना, हम समझते हैं तो सही है नहीं है ये है। अच्छा, नहीं दिल करता ना, तो अल्लाह ताला ने फरमाया फी अमवालिकुम हक्कुन लिस्साइली वल महरूम। महरूम तो जो महरूम है ना, महरूम है जो सवाल नहीं करते, क्या आप उन तक जाते हैं? खुद आप पहुंचते हैं उन तक? जब भी कोई फकीर आता है आप उसे पूरी तबलीग कर देते हैं, दीन की दावत पहुंचा देते हैं, और एंड पे कहते हैं जी वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, क्योंकि आज हत्ते चढ़ गया हमारे। सही है, क्योंकि अब दावत तो देनी है किसी को, तेन शर्म नहीं आती मांग दे, ठीक है, क़यामत दिन तू गोश्त तो बगैर आएगा। सही। वो आप कभी यही तबलीग करने उस फकीर के घर गए? वहां जाके करें ना, उसे उसकी झुग्गी में जाएं, वहां से सारी ये बातें बताएं, फिर तो समझ आती है। महरूम लोगों तक आप पहुंच रहे हैं खुद? आपने कोशिश की? नहीं की। इसलिए बहरहाल मुश्किल काम है, आसानी से हजम होने वाली बात नहीं है। कुरान बहरहाल ये कहता है कि तुम्हारे मालों में हक है, सवाल करने वाले का भी, महरूम लोगों का भी। अगर नहीं देना तो माजरत कर लो, लेकिन अम्मा साइला फला तनहर, डांटना नहीं उसे, डांटो मत, माजरत कर लो, माफ कर दो। क्लियर हो गया जी? ओके। अच्छा, एक पॉइंट और इसमें नोट कर लें, वो भी मैं ऐड कर लेता हूँ। फेल मुजारे जो है ना, फेल मुजारे के मुख्तलिफ मीनिंग्स हमने देखे हैं। तो फेल मुजारे से पहले अगर आपको सीन नजर आ जाए ना, सीन जबर वाला, या सौफा नजर आ जाए, सौफा, सौफा नहीं, सौफा, ठीक, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफा तालमूना सुम्मा कल्ला सौफा तालमूना। सीन नजर आ जाए या सौफा नजर आ जाए तो फेल मुजारे का तर्जुमा सिर्फ मुस्तकबिल में होगा, ज़हन में रखिएगा। ये भी बीच में ऐड कर लेंगे हम। फेल मुजारे का तर्जुमा सिर्फ मुस्तकबिल में होगा। सौफा तालमूना, लक पता जाएगा, सुम्मा कल्ला सौफा तालमून, फिर लक पता जाएगा। तो जो अब हम जुमले बनाएंगे ना, उसमें सीन और सौफा भी शामिल कर लेंगे, ठीक। कुरान मजीद में इस्तेमाल है कहीं कहीं सीन का इस्तेमाल, सयरहमुहुमुल्लाह, अल्लाह उन पर रहम करेगा। तो फिर मुजारे का तर्जुमा सीन या सौफा के जरिए मुस्तकबिल या मुस्तकबल दोनों कह सकते हैं, ठीक है। सफर शुरू हुआ था जी हमारा जाल हा बा हुरूफुल हिजा से, जाल हा बा हुरूफुल हिजा थे। फिर हमने हरकतें पढ़ी, जबर जेर पेश सुकून पढ़ा, कुछ अलामतें पढ़ी, और फिर एक दिन आया कि हमने जुमला फेलिया बना लिया, और वो जुमला फेलिया था जी ज़हाबा। ज़हाबा जुमला फेलिया, फेल माजी, फेल और फाइल, हुआ इसका ज़मीर फाइल, और तर्जुमा आपने किया वो गया, वो गया। उसके बाद आपने माजी को मनफी बनाया, आपने कहा जी मा ज़हाबा, और आपने तर्जुमा किया वो नहीं गया, वो नहीं गया। क्लियर? उसके बाद आपने माजी में जोर पैदा किया कद के जरिए से, सिंगल जोर की बात कर रहा हूं। तो आपके सामने आ जी कद ज़हाबा। इसके दो तर्जुमे हमने देखे कि वाकई वो गया या वो जा चुका है, वो चला गया है। क्लियर? अच्छा, उसके बाद कल हमने कुछ चीजें पढ़ी जिसमें माजी के साथ हमने इस्तेमाल देखा। मसलन हमने लम्मा देखा, माजी के साथ आया है ना। हमने कहा जी लम्मा ज़हाबा, तो क्या तर्जुमा हुआ? जब वो गया। फिर हमने जब
इन पढ़ा था शर्त के लिए, तो हमने कहा था माजी में शर्त के लिए लव इस्तेमाल होता है ना। हमने कहा जी लव ज़हाबा, अगर वो जाता, अगर वो जाता, सही है, अगर वो जाता। या लव का तर्जुमा ना कई जगह पे काश के साथ भी किया जाता है, काश वो जाता, अगर वो जाता या काश वो जाता। उसके बाद हमारा माजी मुकम्मल हो गया, हाल हमारा कोई नहीं था, हम मुस्तकबिल की तरफ आ गए। हमने कहा जी यज़हबू मुजारे, और इसमें हमने तर्जुमा किया वो जाता है, जा रहा है या जाएगा, यानी हाल और मुस्तकबिल। वो जाता है, जाएगा, जा रहा है अंडरस्टूड है, यज़हबू वो जाता है, वो जाएगा। ओके, हमने मनफी बनाया माँ के साथ, माँ यज़हबू, तो हमने कहा कि तर्जुमा सिर्फ हाल में होगा, वो नहीं जाता, यानी वो नहीं जा रहा या वो नहीं जाता। हमने मुजारे के साथ जब ला लगाया मनफी बनाने के लिए, ला यज़हबू, तो हमने दोनों तरह तर्जुमा किया, वो नहीं जाता या जाएगा। फिर हमने मुजारे में जोर पैदा किया, तो हमें पता चला कद के साथ भी होता है, कद के साथ भी होता है। तो कद के साथ जब इस्तेमाल किया, कद यज़हबू, तो तर्जुमा वो वाकई जाता है, हाल में तर्जुमा हो गया, वो वाकई जाता है, हाल में तर्जुमा। और नूने सकीला का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, तो हमने पढ़ा यज़हबन्ना, यज़हबन्ना, वो हर सूरत जाएगा, तर्जुमा मुस्तकबिल में है, वो हर सूरत जाएगा। तो देख लें जी, कहीं माजी है, कहीं हाल है, कहीं मुस्तकबिल है। अच्छा, उसके बाद आज हमने पढ़ा है सीन या सौफा यज़हबू, और हमने पढ़ा है कि मुजारे के साथ सीन या सौफा आ जाए तो तर्जुमा सिर्फ मुस्तकबिल में होगा। सिंपल तर्जुमा जी वो जाएगा। कुछ लोग लिख देते हैं जी अनकरीब हो जाएगा, अनकरीब हो या अम बईद हो, जाएगा ही जी। फिर मुजारे मंसूब हुआ तो हमने पढ़ा नहीं यज़हबा, जिसका हमने तर्जुमा किया वो हरगिज नहीं जाएगा, सिर्फ मुस्तकबिल में तर्जुमा। फिर हमने अन पढ़ा तो हमारे पास जुमला आया ऐ यज़हबा, के वो चला जाए। हमने पढ़ा कई या लामे कई, यज़हबा तर्जुमा किया ताकि वो चला जाए। फिर हमने क्या पढ़ा, हत्ता, हत्ता यज़हबा, क्या तर्जुमा किया, यहां तक के वो चला जाए। फिर हमने मुजारे मज़ूम पढ़ा, हमने पढ़ा लम यज़हब, लम यज़हब तर्जुमा किया वो बिल्कुल नहीं गया। हमने पढ़ा लम्मा यज़हब, तर्जुमा किया वो अभी तक नहीं गया। फिर हमने पढ़ा इन यज़हब, अगर वो जाएगा। फिर हमने पढ़ा ली यज़हब, उसे जाना चाहिए। फिर हमने पढ़ा इज़हब, तर्जुमा किया तू जा। और आज हमने पढ़ा
ला तज़हब, तू ना जा, मत जा। ठीक है जी। तो लिसानुल कुरान कोर्स का सफर जो है ज़ालहाबा से शुरू हुआ था और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 सीन सौफा 22 और कई और लाम 23, लामे कई 23 जुमले। कुरान मजीद में जो कुछ होगा वो इन्हीं में से होगा। ठीक है। बस अब आपने गौर करना है कि क्या लगता है तो क्या तर्जुमा हो जाता है। अब बस सिर्फ 2 मिनट में आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट जो एक फेल दूंगा मैं, उससे ये 23 जुमले बोल देगा बगैर गलती के। जी शायद जीम, लाम और सीन। चले बिस्मिल्लाह। जी। जलसा वो बैठा, माँ जलसा वो नहीं बैठा, पद जलसा वो बैठता है वो बैठ गया। लम्मा जलसा जब वो बैठा, लव जलसा अगर वो बैठा, अगर वो बैठता, अगर वो बैठता, अगर वो बैठा, काश वो बैठता। जी यजलिसु, शाबाश। वो बैठता है, बैठ रहा है, बैठेगा। ठीक है। माँ यजलिसु वो नहीं बैठता, बस काफी है जी। ला यजलिसु वो नहीं बैठता, बैठेगा। वेरी गुड। कद यजलिसु वो वाकई वो वाकई बैठता है यार। हाँ। यजलिसन का वो हर सूरत में बैठेगा, प्यो ही बैठेगा होता है। ऐसी ऐसी। सौफा जी। सयजलिसु या सौफा हाँ, सयजलिसु, सौफा यजलिसु, वो बैठेगा, वो बैठेगा। नहीं यजलिसु, नहीं यजली सा, नहीं यजलिसा, वो हरगिज नहीं बैठेगा। मुझे पता है उसका। नहीं यजलिसा, नहीं यजलिसा कि वो बैठ जाए। मैंने उसे हुक्म दिया कि वो बैठ जाए। जी। यजलिसा या कई यजलिस, ताकि वो बैठ जाए, ताकि वो बैठ जाए। मैंने उसे कुर्सी दी ताकि वो बैठ जाए। हत्ता यजलिसा, यहाँ तक कि वो बैठ जाए। जी, मैं इंतजार करता रहा यहाँ तक कि वो बैठ जाए, लेकिन बड़ा ढीठ था, नहीं बैठा। जी। लम यजलिस वो बिल्कुल नहीं बैठा, वो बैठा ही नहीं, बैठा ही नहीं हो यार। मैं बड़ा जोर लाया, बैठा ही नहीं। जी। लम्मा यजलिस वो अभी तक नहीं बैठा, अभी तक नहीं बैठा। एडा ढीठ है। यजलिस कॉन्टेक्स्ट से पता चल रहा है सारा आपको। जी। यजलिस अगर वो बैठ जाए या अगर वो बैठेगा, ठीक है, फिर देखना तुसी। चले यजलिस जी। उसे चाहिए कि वो बैठे, उसे बैठना चाहिए यार। इजलिस इजलिस, बैठ जा, बैठ जा। ला तजलिस ला तजलिस, मत बैठ। क़ाल अल्लाह ताला फी सूरतिल बकरा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कुरान मजीद की मशहूर आयत जो आप रमज़ान से पहले और रमज़ान में बहुत सुनते हैं और उसके बाद उस आयत का जिक्र भी नहीं होता, वो आज मैंने आपके सामने तिलावत की है। इसका तर्जुमा ज़रा गौर से सुनिएगा और मुझे बताइएगा कि क्या आपको इसमें पता चला है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज कर दिए गए। मैं लिख देता हूं, तुम पर रोज़े फ़र्ज कर दिए गए कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, बिल्कुल उस तरह जैसे तुमसे पहलों पर फर्ज किए गए। और आगे वजह बताई लअल्लकुम तत्तकून, उम्मीद है कि इनसे तुम्हारे अंदर तकवा पैदा होगा।
अब इस जुमले को मैं एक और अंदाज में आपके सामने लिख रहा हूँ, ये ट्रांसलेशन जो आपके सामने है, आपने उन दोनों ट्रांसलेशन में मुझे फर्क बताना है कि आपको क्या महसूस हुआ है। अल्लाह ने तुम पर रोजे फर्ज कर दिए। ऐ ईमान वालो, अल्लाह ने तुम पर रोजे फर्ज कर दिए। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए। समझ आ रही है ना बात? इन दोनों जुमलों में क्या फर्क है? जी जनाब, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, माशाल्लाह। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस है ना, मेन बात है कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस है। ओके हो गया। तो आज का हमारा टॉपिक जो है ना, वो अरबी जुबान में पैसिव वॉइस है। इससे पहले हमने जो भी जुमले किए वो सब के सब एक्टिव वॉइस थे। तो आज हम इंशाल्लाह ताला पैसिव वॉइस शुरू कर रहे हैं अरबी जुबान में। पैसिव वॉइस को अरबी जुबान में फेल मजहूल कहा जाता है जी, फेल मजहूल। इसको मजहूल क्यों कहते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहली बात इसके बाद नोट करनी है वो ये है कि जो हमने एक्टिव वॉइस किया है ना, उसको अरबी जुबान में फेल मारूफ कहते हैं। हमारी शुरू से आदत रही है, जब भी कोई नया आता है तो हम फिर पहले का भी पूरा नाम जानने की कोशिश करते हैं, है ना। तो पहले हम फेल वेल ही कहते थे, अब फेल मजहूल आया तो हमें ख्याल आया कि अब पहला फेल जो था उसका नाम भी जान ले, तो वो फेल मारूफ था, यानी एक्टिव वॉइस था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपने पहली बात तो समझ ली, यानी पहचान लिया आपने कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को आपने पहचान लिया। वेरी गुड। अब जरा इन दोनों जुमलों में मजीद गौर करें। ये तो हो गया जी एक्टिव पैसिव वॉइस, इसके अलावा आपको क्या फर्क नजर आ रहा है? वेरी गुड, हाँ ये बड़ी अच्छी बात आई है। क्या फाइल? क्या फाइल नहीं है? कहाँ? पैसिव वॉइस में, यानी ये पैसिव वॉइस ट्रांसलेशन है, ये एक्टिव वॉइस ट्रांसलेशन है। पैसिव वॉइस में आपको फाइल जिक्र होता हुआ नहीं नजर आ रहा, जबकि दूसरी ट्रांसलेशन में यानी एक्टिव वॉइस में आपको फाइल का भी जिक्र मिल रहा है। तो यहीं से आपको कहानी समझ में आनी शुरू हो जाएगी कि फेल मजहूल में फाइल का जिक्र नहीं किया जाता। फेल मजहूल में फेल मजहूल क्यों लाया जाता है? जब आप फाइल का जिक्र नहीं करना चाहते। अरबी जुबान में फेल मजहूल उस वक्त लाया जाता है जब आप फाइल को जिक्र करना नहीं चाहते। फाइल होता तो है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि कोई भी फेल फाइल के बगैर हो ही नहीं सकता, ये तो हमने पढ़ा है। फेल मजहूल आप उस वक्त लाते हैं जब आप फाइल को जिक्र करना नहीं चाहते। माशाल्लाह, ये बात भी समझ आ गई आपको। अगली बात ये सवाल पैदा हुआ होगा कि फाइल को हम जिक्र क्यों नहीं करते भाई? वजह मुख्तलिफ वजह हो सकती है। नंबर एक, फाइल इतना क्लियर होता है, सबको पता होता है, जरूरत ही नहीं होती। जैसे कि इस सूरत में मैंने कहा है ईमान वालों तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए, तो आपको पता है किसने किए हैं? सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि रोजे किसने फर्ज किए हैं। मैं कहता हूं अल्लाह ने इंसान को मिट्टी से पैदा किया, फाइल का जिक्र है। अल्लाह ने इंसान को मिट्टी से पैदा किया। फिर मैं कहता हूं इंसान को मिट्टी से पैदा किया क्या? पैसिव वॉइस, फाइल नहीं जिक्र किया, सबको पता है इंसान को किसने पैदा किया। मैं कहता हूं यार गर्मियों में आम खाए जाते हैं, गर्मियों में आम
खाए जाते हैं। मैंने फाइल जिक्र नहीं किया। सबको पता है कि गधे आम नहीं खाते, है ना? ऐसे ही है ना, आम इंसान खाते हैं। ओके जी। तो एक सूरत यह है फाइल के जिक्र ना करने की कि फाइल सबको पता होता है, जरूरत ही नहीं है। दूसरी सूरत फाइल को जिक्र ना करने की यह होती है कि फाइल पता ही नहीं होता कौन है। होता जरूर है, पता नहीं होता। आप कहते हैं यार जैद की साइकिल चोरी हो गई, ठीक। आप बताते हैं हामिद को आज बड़ी मार पड़ी। फाइल है ना कोई, सही। फाइल पता ही नहीं है। हामिद पट्टियों के साथ आया था, पता ही नहीं किसने मारा, हामिद को भी नहीं पता, ठीक। चोरी हो गई साइकिल, चोर ने की है ना, लेकिन पता नहीं है। और एक वजह यह हो सकती है फाइल को जिक्र ना करने की कि आप मसलहतन फाइल जिक्र नहीं करते, उसके पीछे कोई ना कोई मसलहत होती है। मसलन आप कहते हैं कि यार हमारा मुल्क सही नहीं चलाया जा रहा, हमारा मुल्क सही नहीं चलाया जा रहा है। अब ये मसलहतन आपने जिक्र नहीं किया, क्योंकि कोई कहता है तो आप कहते मेरा मतलब ये तो नहीं था, है ना? सही है ना? तो फाइल को जिक्र ना करने की कई वजूहात हो सकती हैं, जिनमें से मैंने आपको 2-3 वजूहात बता दी। तो माशाल्लाह आप जरा जोड़ें, साथ साथ जोड़ें, क्योंकि पैसे वाइज आपको ऐसे समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। पैसे वाइज किसे कहते हैं? जिसमें फाइल को जिक्र ना किया जाए। नंबर 2, फाइल को जिक्र ना करने की बहुत सारी वजूहात होती है जो मैंने आपके सामने रख दी है। ओके जी। अब ऐसा करते हैं, मैं आपके सामने कुछ एक्टिव वाइज फेल लिखता हूं, फिर अगला तीसरा पॉइंट आपको समझ में आएगा। द्वाराबा माजी, सही है। उसने मारा, उसने मारा। नसरा, उसने मदद की। फताहा, उसने खोला। ज़हबा, वो गया। दखला, वो दाखिल हुआ। ये मैंने आपके सामने माजी लिखे हैं कुछ। तो फेल मजहूल जो है ना, वो माजी से भी बनेगा और मुजारे से भी बनेगा। माजी, मुजारे। अभी मैं सिर्फ माजी की एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं, मुजारे हो सकता है हम कल पढ़े। ज़राबा मारने के लिए इस्तेमाल होता है ना, नसरा मदद करने के लिए, फतह खोलने के लिए, ज़हाबा जाने के लिए, दाखला दाखिल होने के लिए। ओके। हमने माजी में जितने भी फेल पढ़े आपके सामने, उनकी 3 डाइज आई थी, याद है आपको? तीन आई थी ना, फ़अला, 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 यही थी ना। और आपको ये भी याद होगा जब मैंने आपको माजी बनवाया था, पहला माजी, तो मैंने कहा था जो आखिरी लेटर है ना उसमें हमेशा जबर ही होगी, चाहे वो एक्टिव वॉइस हो चाहे पैसिव वॉइस हो, मैंने ये कहा था। और कहा था कि एक्टिव वॉइस में जो पहला हर्फ है ना उसमें जबर आएगी एक्टिव वॉइस में। आज पैसिव वॉइस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या आएगी उसमें हरकत। और दरमियान वाली हरकत जो है ना, मैंने आपको बताई थी कि ये चेंज होती रहती है, जो एक वक्त तक मैंने अपने पास रखी थी, फिर आपको उसमें खुद मुख्तार कर दिया मैंने। सही है ना, जेर जबर पेश। ये 3 डाइज जो थी ना, 3 डाइज, यानी इसमें मैं कोशिश करता हूं कि तीनों डाइज के लफ्ज आपके सामने लिख दूं। ये तो सारे के सारे फ़अला डाई के हैं। फ़ाइला डाई का भी लफ्ज लिख दूं, शरीबा, ये फ़ाइला डाई का लफ्ज आ गया। एक लिख देता हूं आपके सामने, करूमा,
फाउला डाई का भी सही है। अब इन तमाम डाइज से मैं पैसे वाइज बनाने लगा हूं, क्योंकि अगली बात आपको इनका पैसे वाइज बनने के बाद समझ में आएगी। इनका मैं पैसे वाइज बनाने लगा हूं। आपने क्या करना है, आपने वही रूट लेटर्स लेने हैं जी, वही रूट लेटर्स द्वाद रा बा ले लिया। आपको पता है आखिरी हर्फ पे तो जबरी होती है, चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो। अब अगली भी फिक्स्ड हरकत बताने लगा हूं, फिक्स्ड लाजमी जो होगी हरकत फिक्स्ड, वो है दरमियान वाले हर्फ की जेर हरकत, फिक्स्ड है। और जो पहला लेटर है ना उसकी हरकत आपने कर देनी है पेश। तो दराबा से क्या बन गया, दुरिबा। दराबा एक्टिव वॉइस है, दुरिबा पैसिव वॉइस है। पहले पहचान लें फिर तर्जुमा करेंगे बाद में। अभी सिर्फ पहचान लें कि एक्टिव वॉइस कौन सा है, पैसिव वॉइस कौन सा है। कैसे पहचान रहे हैं एक्टिव और पैसिव को, आप चेक कर रहे हैं कि अगर पहला हर्फ माजी में पेश वाला है और दरमियान वाला हर्फ जेर वाला है तो पक्का पैसिव वॉइस है। पहला हर्फ माजी में पेश वाला, दरमियान वाला हर्फ जेर वाला, पक्का पैसिव वॉइस। ये पक्का उसूल है। पहला हर्फ पेश, दरमियान वाला हर्फ जेर, पक्का पैसिव वॉइस। हाँ जी, नसरा से मैं पैसिव वॉइस बनाना चाहता हूं, माशाल्लाह जी। नुसिरा। फतहा से बनाए, फुतिहा। ज़ाहबा से बनाए, ज़ुहिबा। दाखला से बनाए, दुखिला। आप इतने ज़हीन हैं, आप बनाए जा रहे हैं माशाल्लाह, इतना आ गया आपको। शरीबा से बनाए जी, शुरीबा। करुमा से बनाए, कुरीमा। ठीक है, आपने बना लिया माशाल्लाह, वो बन भी गए। ओके, अब इनमें से पैसे वाइज कौन कौन से बनते हैं और कौन कौन से नहीं बनते वो मैं बताने लगा हूं। ये बनता है, ये बनता है, ये बनता है, ये नहीं बनता, ये नहीं बनता, ये बनता है, ये नहीं बनता। ओके, अब सवाल पैदा हो रहा है ना क्यों, उसका जवाब दूंगा। पहले समझ लें कि ये बनते हैं, ये नहीं बनते। अब जवाब देने लगा उसका कि जो नहीं बनते जिन्हें मैंने क्रॉस किया है, क्यों क्रॉस किया है, क्यों नहीं बनते उनसे पैसे वाइस। नसरा का मतलब है उसने मदद की, तो मदद किसी की जाएगी, कोई चाहिए, मफूल चाहिए उसका। ज़रबा उसने मारा, मारने के लिए कोई मफूल चाहिए। फतहा उसने खोला, खोलने के लिए कुछ चाहिए, मफूल चाहिए। शरीबा उसने पिया, पीने के लिए कुछ चाहिए, मफूल चाहिए। ज़हाबा, दखला, करुमा, इनका तर्जुमा देखें। ज़हाबा वो गया, जाने के लिए कोई मफूल चाहिए, कोई नहीं चाहिए। दाखला वो दाखिल हुआ, दाखिल होने के लिए कोई मफूल चाहिए, कोई नहीं चाहिए। करुमा वो बाइज्जत हुआ, बाइज्जत होने के लिए कोई मफूल चाहिए, कोई नहीं हुआ। तो रिजल्ट निकला, जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि फेल मजहूल सिर्फ उन अफाल से बनता है जिनका मफूल आता है, जिनका मफूल आ सकता है। ये तीसरा पॉइंट है जी। फेल मजहूल उन अफाल से बनता है जिनका मफूल आ सकता है। फेल मजहूल उन अफाल से बनता है जिनका मफूल आ सकता है। अब देखें, ये कोई नई बात नहीं है। अंग्रेजी की तरफ आ जाए, अंग्रेजी की तरफ आ जाए। देखिए जी, दराबा, दराबा चले छोड़ें। नसरा, मैं कहता हूं जैद हेल्प हामिद, पैसिव वॉइस बन जाएगा, बन जाएगा ना। अच्छा,
ही ओपन द डोर, पैसिव वॉइस बन जाएगा, बन जाएगा। ही ड्रैंक वाटर, बन जाएगा, बन जाएगा। ही वेंट, पैसिव वॉइस बनेगा, नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? ऑब्जेक्ट ही नहीं है। आपको अंग्रेजी में बताया गया कि पैसिव वॉइस आप बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह उठा के रख देते हैं, यही है ना। जब तो ऑब्जेक्ट ही नहीं तो पैसिव वॉइस भी नहीं। ही एंटर्ड, पैसिव वॉइस बनेगा जी। ही बिकेम रेस्पेक्टेबल, ओके जी। तो पॉइंट समझ में आ गया। पैसिव वॉइस मजहूल उन्हीं फेलों का बनेगा जिनका मफूल आ सकता है। अब 3 पॉइंट्स आपके सामने आ गए, जरा बोल दे कौन कौन से हैं। बाइज्जत होना जी, बाइज्जत होना जी। क्या पॉइंट्स है 3? नंबर 1, फेल मजहूल उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब फाइल को जिक्र ना करना हो। पहली वजह, फेल मजहूल उस वक्त आता है जब फाइल को जिक्र ना करना हो। नंबर 2, फाइल को जिक्र ना करने की मुख्तलिफ वजूहात हैं। नंबर 3, फेल मजहूल उन अफाल से बनता है जिनका मफूल आ सकता है। ओके जी, क्लियर हो गया। चौथा पॉइंट लिखें, फेल मारूफ का हमेशा फाइल जिक्र किया जाता है, हमेशा फाइल जिक्र किया जाता है। फेल मारूफ का हमेशा फाइल जिक्र किया जाता है। फेल मजहूल का हमेशा, फेल मजहूल का हमेशा नाइब फाइल जिक्र किया जाता है। हाँ जी, नाइब फाइल। फेल मजहूल का हमेशा नाइब फाइल जिक्र किया जाता है। ये मैं समझाता हूं अभी नाइब फाइल क्या होता है। अभी पॉइंट लिख लें। नाइब फाइल, फाइल और नाइब फाइल। अभी 4 पॉइंट फिर गिनवाएं जल्दी से, शाबाश। 4 पॉइंट्स। फेल मजहूल, फेल मजहूल उस वक्त बनता है जब आप फाइल का जिक्र करना नहीं चाहते। नंबर 2, फाइल का जिक्र ना करने की मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। नंबर 3, फेल मजहूल उन अफाल से बनता है जिनका मफूल आता है। नंबर 4, फेल मारूफ का फाइल हमेशा जिक्र होता है, फेल मजहूल का नाइब फाइल हमेशा जिक्र होता है। ओके जी, लें जी, अब आ जाए, बस अब काम खत्म हो गया। आपको अब धड़ाधड़ फेल माजी मजहूल बनेंगे, धड़ाधड़ बनेंगे। कैसे बनेंगे देखें। पहले पहचाने फेल मारूफ है या फेल मजहूल है। पहचान लिया? कैसे पहचाना भला बताएं। इसे कहां देख रहे हैं? इसे देखें, पेश भी नहीं है, जेर भी नहीं है, सही है। तो ये फेल मजहूल नहीं है। दूसरी बात ये कि आगे जो मरफू इसमें चौथा पॉइंट आपको नजर आ रहा है कि फेल मारूफ का हमेशा फाइल मज़कूर होता है। यहां पे मज़कूर है नाउन की सूरत में। अगर ये ज़ैदुन ना होता तो इसके अंदर हुआ होता, फाइल मज़कूर ही था ना। माशाल्लाह, समझ आ गई ना। तो तर्जुमा आपने क्या किया? जैद ने मदद की। ओके जी, आगे आए। नुसिरा फेल मजहूल पहचान रहे हैं? फेल मजहूल पहचान रहे हैं? कैसे पहचाना? पहला हर पेश के साथ, दरमियान वाला जेर के साथ, फेल मजहूल। और चौथा पॉइंट क्या है? फेल मजहूल का नाइब फाइल हमेशा होता है, नाइब फाइल हमेशा होता है। अंग्रेजी में आप पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं? ऑब्जेक्ट को उठाते हैं, सब्जेक्ट की जगह रख देते हैं ना। और अंग्रेजी में तरतीब से पता चलता है कि कौन सब्जेक्ट है कौन ऑब्जेक्ट है। तो नुसिरा के बाद मैं कहूंगा ज़ैदुन, ये है नाइब फाइल। ज़ैदुन नाइब फाइल है, ज़ैदुन नाइब फाइल है। अच्छा, अभी परेशान ना हो, परेशान ना हो। इतने अरसे आप परेशान नहीं हुए, घबराए नहीं, तो अभी घबराने लग गया। ये नाइब फाइल मान लें, जरा जो मैंने पॉइंट्स लिखे उसके मुताबिक समझ लें। ये नाइब फाइल है।
अब जरा इसका तर्जुमा पहले सुन लें, फिर आपको बात समझ में आ जाएगी। इसका तर्जुमा है जैद की मदद की गई, जैद की मदद की गई। मुझे बताइए इस तर्जुमे में फाइल का जिक्र है? कोई नहीं है। यहां जैद का जिक्र है। ये जैद असल में कौन था? ये वो मफूल था, ये मफूल था, मफूल था ना। जैसे अंग्रेजी में आपने ऑब्जेक्ट को उठाया और सब्जेक्ट की जगह पे रख दिया, तो अरबी में आपने क्या किया? आपने उस मफूल को फाइल का इराब दे दिया, फाइल की गैर मौजूदगी में, गैर मज़कूर होने की सूरत में। इसलिए इसे हम नाइब फाइल कह रहे हैं। अगर इसका असली नाम सुनना है तो सुन लें। इसका असली नाम है जी मफ़ऊलुन मा लम युसम्मा फाइलुहु। नाइब फाइल ठीक है ना? बस सही, ठीक है। बात समझ में आ गई? नसर ज़ैदुन एक्टिव वॉइस में आपको फेल के बाद मरफू इसम नजर आए तो पक्का फाइल। पैसिव वॉइस पहले पहचाना आपने। पैसिव वॉइस में आपको फेल के बाद मरफू इसम नजर आए, पक्का नाइब फाइल। तो अब वो जो मरफूआत की लिस्ट है ना, उसमें नंबर लिखे चौथा। मरफू की लिस्ट बनाई हुई है ना, उसमें देखें कितने थे? 3। कौन कौन से थे? मुब्तदा, खबर, फाइल। चौथा लिख लें नाइब फाइल, चौथा लिख लें नाइब फाइल। अब आपको पता चल रहा होगा कि मैं पैसिव वॉइस क्यों आखिर में पढ़ाता हूं। अब आए जी जरा देखें, मैं जुमला लिखता हूं, जुमला लिख रहा हूं, जरा और से देखें। मैं कहता हूं ज़रबा ज़ैदुन हामिदन। समझ आ रही है? एक्टिव वॉइस है ना, फाइल है, मफूल है। ओके, ये फाइल है ना, इसको मैंने अब जिक्र नहीं करना, इसको मैंने जिक्र नहीं करना, मैंने पैसिव वॉइस में लाना है। क्योंकि जिक्र नहीं करूंगा तो पैसिव वॉइस बनेगा ना। तो मैं पहले तो फेल चेंज करता हूं, मैं कहता हूं जी ज़ुरिबा। अब ये मफूल था, इसे मैंने फाइल की गैर मज़कूर सूरत में फाइल का इराब देना है, तो वो क्या हो जाएगा? हामिदुन। तो ज़रब ज़ैदुन हामिदन का मतलब था जैद ने हामिद को मारा, और ज़ुरिबा हामिदुन का क्या मतलब हुआ? हामिद को मारा गया। अब आए जी, जुमला लिख रहा हूं, देखें। कतबा लिखने के लिए आता है, कतबल्लाहु, अल्लाह ने लिख दिया। अल्लाह जब लिख दे तो फर्ज हो जाता है। कतबल्लाहु, अल्लाह ने लिख दिया, यानी अल्लाह ने फर्ज कर दिया। कतबल्लाहु अलैकुम, अल्लाह ने तुम्हें फर्ज कर दिया। क्या चीज फर्ज कर दी? अस्सियामा, रोजे फर्ज कर दिए अल्लाह ने तुम पे। सही है? अब देखें, ये फाइल है ना, मैंने पैसिव वॉइस बनाना है, तो मैं क्या करूंगा? कुतिबा, और फाइल तो मैंने मेंशन नहीं करना। क्या बचा पीछे? अलैकुम, और अस्सियामा को मैं क्या कर दूंगा? अस्सियामा। तो यही नहीं आया शायद? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु, तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए। तो आपको पहले अंग्रेजी में एक्टिव से पैसिव बनाना आता था, आपको अब अरबी में भी एक्टिव से पैसिव बनाना आ गया। लेकिन एक बात अच्छी तरह नोट कर लें, अरब कहता है कि यार जब फाइल जिक्र करना है ना, तो फिर पैसिव वॉइस बोलने की लोड़ नहीं। हम कहते हैं जी जैद वाज हेल्प्ड बाय हामिद, तो सीधा कह दो जी हामिद हेल्प जैद। हमारी अंग्रेजी में फिर भी फाइल बता रहे होते हैं, अरब कहते हैं नहीं,
पैसिव वॉइस लाना ही सिर्फ उस वक्त है जब फाइल को जिक्र ना करना हो। समझ आ गई बात? माशाल्लाह। और बनाए जी, कौन बनाएगा देखते हैं। एक्सीलेंट जी उमर साहब। शरीबा अल वलदू अल मा, इससे पैसिव वॉइस बनाना है आपने। अब इसको नहीं लाना आपने, है ना। आप कहेंगे जी शुरी बा अल माऊ, लड़के ने पानी पिया, पानी पिया गया। क्लियर हो गया? माशाल्लाह। और आए करा इब्राहीमु अल कुरआना, इब्राहिम ने कुरान पढ़ा। माशाल्लाह जी। आपने कहा जी कुरिआ अल कुरआन, क्या तर्जुमा करेंगे? कुरान पढ़ा गया। सही है। और है ज़करा अल मुमिनूना अल्लाह, मोमिनों ने अल्लाह का जिक्र किया जी। ज़ुकी रल्लाहु, अल्लाह का जिक्र किया गया। तो मोमिन कौन है? यही तो है। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु, जब अल्लाह का जिक्र किया गया, वजिलत कुलूबुहुम, उनके दिल डर गए। मोमिन तो सिर्फ वो हैं जी अल्लाह के नजदीक के, जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है ना तो उनके दिल डर जाते हैं, उनके दिल डर जाते हैं। व इज़ा तुलियत, तुलिया तुलिया तुलियू तुलियत। अब आपको पता है ना, जिस तरह एक्टिव वॉइस में ता लगाते हैं मुअन्नस के लिए, फाइल मुअन्नस तो ता लग जाती है ना। तो अब पैसिव वॉइस में ता कब लगेगी? जब नाए फाइल मुअन्नस होगा। तुलियत अलैहिम आयातुहु, आयात मुअन्नस है ना, और जब उनके सामने उसकी आयात पढ़ी जाती हैं तो ज़ादतहुम ईमाना, वो बढ़ाती हैं उन्हें ईमान में, वो बढ़ाती हैं उन्हें ईमान के लिहाज से। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और अपने रब पर तो वो भरोसा करते हैं, तवक्कुल करते हैं। मेरा भी दावा है जी, आपका भी दावा है, हम सबका दावा है, हम ईमान वाले हैं, हम मोमिन हैं। अल्लाह ताला से पूछते हैं, अल्लाह ताला मोमिन किसे कहता है? अल्लाह ताला कहता है इन्नमल मोमिनूना, मोमिन तो सिर्फ ये मैं कल बताऊंगा सिर्फ क्यों तर्जुमा कर रहा हूं। मोमिन तो सिर्फ वो हैं, अल्लज़ीना, वो लोग हैं जो ज़ुकिरल्लाहु, इज़ा ज़ुकिरल्लाहु, जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है ना तो दिल डर जाते हैं। इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, जब उसकी आयात उनके सामने पढ़ी जाती हैं तो उनका ईमान बढ़ जाता है। वाला रब्बिहिम यतवक्कलून, और अपने रब पर तो वो भरोसा करते हैं। वल्लज़ीना युकीमून सलाता, ये वो लोग हैं जो नमाज कायम करते हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, अगली क्वालिटी इनकी है कि हमारे दिए हुए में से खर्च करते हैं। उलाइका हुमुल मोमिनून हक्का, ये है हकीकी मोमिन। अल्लाह खुद बता रहा है कि ये हकीकी मोमिन है। और फिर इन्हें मिलेगा क्या? लहुम दरजातुन इंदा रब्बिहिम, इनके लिए इनके रब के पास बड़े दरजात हैं। ठीक है, तरक्कियां वहां हैं। दरजातुन इंदा रब्बिहिम व मग़फ़िरतुन, और माफी है।
ये माफी है जिसकी मुझे आपको जरूरत है जी। वह रिज़्कुन करीम, और बाइज्जत रिस्क है। बात समझ में आ गई? तो मोमिन देखना है ना, तो अब ये अलामतें दूसरों में ढूंढे, अपने में ढूंढे हैं। अब बस आखिरी बात करके खत्म करते हैं, आखिरी जुमला ट्रांसलेट करते हैं। शाबाश। नसरा एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है? एक्टिव वॉइस है। जब भी एक्टिव वॉइस होगा फाइल जरूर होगा। आगे मरफू कोई है? कोई नहीं है, तो फाइल किसे मानेंगे? हुआ को। वेरी गुड, शाबाश, आपने जवाब दिया ना। नुसिरा पैसिव वॉइस है, आगे मरफू इसमें है। मरफू होता तो नाइब फाइल, मरफू नहीं है तो नाइब फाइल कौन है? हुआ। लिहाजा पैसिव वॉइस की गर्दान करेंगे आप। नुसिरा नुसिरा, अब गर्दान मसला ही नहीं, जब आपने थपड़ा से कर दी यार, तो नुसिरा क्या नुसिरा मुश्किल है? नुसिरा नुसिरा, नुसिरू, नुसिरत, नुसिरता, नुसिरना, नुसिरता, नुसिरतुमा, नुसिरतुम, नुसिरती, नुसिरतुमा, नुसिरतुन्ना, नुसिरतु, नुसिरना। नसरा उसने मदद की, नुसिरा उसकी मदद की गई। नसरा उन दो ने मदद की, नुसिरा उन दो की मदद की गई। नुसिरू उन सब की मदद की गई। नुसिरत उस मोनस की मदद की गई। नुसिरता उन दो मोनस की मदद की। नुसिरना उन सब की मोनस की मदद। ठीक है। नुसिरता तेरी मदद की गई। नुसिरतुमा तुम दोनों की मदद की गई। नुसिरतुम तुम सब की मदद की गई। नुसिरती, नुसिरतुमा, नुसिरतुन्ना, नुसिरतु मेरी मदद की गई। नुसिरना हमारी मदद की गई। क्लियर हो गया? कौन करेगा पैसिव वॉइस की गर्दान? माशाल्लाह माशाल्लाह। एक मिनट, हाथ बड़े खड़े हो जी। रिजवान, रिजवान आपके लिए लफ्ज है जी खुलिका। मैं जुमला लिखता हूं, ट्रांसलेट कर लेंगे? मैं जुमला लिखता हूं जी, खुलिकतु मिन तीनिन। जी किसको? मुझे मट्टी से पैदा किया गया। खुलिकतु। ओके जी। नाइब फाइल कौन है? वही तू जो कभी फाइल होता था। फाइल वो होता था एक्टिव वॉइस में। अब जब पैसिव वॉइस आ गया तो फाइल भी नहीं रहा, अब नाइब फाइल हो गया। अच्छा जी, नाइब फाइल पहचाने जरा। खुलिकत, हिया, तो अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफा खुलिकत हिया अल इबिल। गैर आकिल की जमा मोनस। व इलस समाई कैफा रुफियत। रुफियत का नाइब फाइल हिया अस्समा। व इलल जिबाली कैफा नुसीबत। नुसीबत का नाइब फाइल हिया अल जिबाल। व इलल अर्दी कैफा सुतिहत। सुतिहत का नाइब फाइल हिया अल अर्द। क्लियर हो रहा है? ओके ना? तो कुरान मजीद में आपको फेल मजहूल भी बहुत मिलेगा। कल दोबारा उसमें पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। किसमें? मुजारे मजहूल में। तो दोबारा रिवाइज हो जाएगा। तो समराइज कर रहा हूं जी जी, समराइज कर रहा हूं मैं कि 4 पॉइंट्स बस वो मुझे सुना दें ताकि मेरी तसल्ली हो जाए कि आपको समझ में आ गया। आज हमने पैसिव वॉइस शुरू किया। पैसिव वॉइस कब बनता है? जब फाइल का जिक्र ना करना हो। फाइल को जिक्र ना करने की मुख्तलिफ वजूहात होती हैं, वो मैंने लिख दी हैं। नंबर 3, फेल मजहूल उन अफाल से बनता है जिनका आता है, जिनका मफूल आ सकता है। ठीक है। और चौथा पॉइंट,
फेल मारूफ का फाइल लाजमन मज़कूर होता है, जिक्र किया जाता है, जबकि फेल मजहूल का नाए फाइल हमेशा जिक्र किया जाता है। और अब आपको पता चला जिस तरह फाइल कभी नाउन होता है कभी प्रोनाउन होता है, इसी तरह नाए फाइल भी कभी नाउन होता है कभी प्रोनाउन होता है। ठीक है, कल इंशाल्लाह मुज़ारे मजहूल पढ़ेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।